आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के एनालिजिया सिस्टम और ओपिड सिस्टम के बारे में अपन बात करते हैं कि जो एनालिजिया सिस्टम और ओपिड सिस्टम हो। तो जनरली बात की जाए एनालिजिया सिस्टम की, तो एनालिजिया सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को कोई भी किसी भी तरह के पेन के बारे में बात करनी पड़ती है। करेक्ट। अब पेन की अगर जब भी अपन बात करें, पेन दो तरह का होता है, या तो स्लो पेन है या फास्ट पेन है। करेक्ट। और जो पेन के जो स्टिमुलेशंस होते हैं हमारी, तो वो हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के पास ये स्टिमुलेशन गए। ब्रेन के क्या करता है कि वो एक स्टिमुलेट जनरेट करता है और उससे अपने जो पेन के जो सप्रेशन है उनको कंट्रोल करता है जनरली। करेक्ट। और वो कोई भी किसी भी तरह की जो पर्सन होता है उसकी जो बॉडी है उस पर डिपेंड करता है। होता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो पेन होता है ये कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में नेचुरली ये जो पेन है वो नेचुरली खत्म हो जाता है। करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक सिस्टम होता है, उसको एनालिजिया सिस्टम बोलते हैं। वो क्या करता है कि इस पेन को कंट्रोल करता है और उस पेन को सप्रेशन करता है। करेक्ट। जनरली है क्या कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, एक सिस्टम एक्टिवेट करता है। और जब कोई भी किसी भी तरह की सिंपल तरीके से बताता हूँ कि डिफरेंट तरह के पाथवे से कोई भी किसी भी तरह के पेन आता है, जैसे स्लो पेन आ रहा है, फास्ट पेन आ रहा है, और वो हमारे ब्रेन के पास गया। करेक्ट। ब्रेन ने क्या किया कि एक सिस्टम एक्टिवेटेड किया और वो सिस्टम एक्टिवेटेड करता है एक ब्रेन, और एक प्रॉपर पाथवे में एक सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है। ये डार्क ब्लैक कलर से मैंने बना रखा है, ये एक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया इस ब्रेन ने, और ये एक प्रॉपर पाथवे में। और यहाँ पे जाके ये एक इनपुट सिग्नल को क्या है सप्रेस करता है और ब्लॉक कर देता है। करेक्ट। और जब इनपुट सिग्नल को कंट्रोल कर देता है और वो उसके बाद में उसको जो ब्लॉक कर देता है, तो उसी सिस्टम को अपन एनालिजिया सिस्टम बोलते हैं जनरली। और ये जो सिस्टम है ये कंट्रोल करता है, और पेन सप्रेशन सिस्टम है जो जनरली जो पेन को ब्लॉक कर देता है और सप्रेस कर देता है जनरली। तो इस सिस्टम को अपन एनालिजिया सिस्टम बोलते हैं। ये तो हुई हमारी बेसिक की बात। अब आ जाते हैं कि वास्तव में जो प्रोसेस है एनालिजिया सिस्टम, इसके अंदर अपन पढ़ते किस तरह से हैं, किस तरह से स्टिमुलेट्स होता है, किस तरह से कौन कौन सी न्यूरॉन्स काम करती है, वो सारा का सारा प्रोसेस जनरली अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अगर सबसे पहले मैं क्या है कि मेडुला ऑब्लंगेटा बनाता हूँ, ये जनरली मेरा मेडुला ऑब्लंगेटा है, और ऊपर की तरफ ये हमारा पोन्स है, और ये एक मेसेंसेफेलोन है। करेक्ट। और मेसेंसेफेलोन बोलूँ या कोई भी किसी भी तरह का मिड ब्रेन बोलूँ। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैंने कोई भी किसी भी तरह का हाई रीजन बनाया ब्रेन का। करेक्ट। उसके बाद में होता क्या है, और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे एक कोई भी किसी भी तरह की स्पाइनल कोड से उसका सेगमेंट जनरली बना देता हूँ। वो दिखा देता हूँ कि स्पाइनल कोड का सेगमेंट कैसे। तो जनरली ये जो सेगमेंट है ये एक स्पाइनल कोड से उस स्पाइनल कोड्स का जनरली जो सेगमेंट है ये मैंने बना दिया। यहाँ पे है क्या कि ये फर्स्ट न्यूरॉन ये सेकंड न्यूरॉन से ये नॉर्मली ट्रांसमिशन कर रहा है, और जिसकी वजह से जो एक न्यूरॉन्स है वो जनरली ट्रांसपोर्ट हो रही है मेरे ब्रेन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो ब्रेन की अगर बात की जाए, हाई रीजन है हमारे ब्रेन का। ये ब्रेन क्या करता है कि यहाँ पे एक तरह का ब्रेन के यहाँ इस रीजन पे यहाँ पे एक एरिया जनरली प्रेजेंट होता है। एक एरिया तो ब्रेन के हाई रीजन पे प्रेजेंट होता है, और एक एरिया है वो हमारे जो मिड ब्रेन से मेसेंसेफेलोन उसके रीजन पे यहाँ पे जनरली प्रेजेंट होता है। तो जनरली दो तरह के एरिया है। जो एरिया हमारे ब्रेन के लेवल पे प्रेजेंट होता है उसको पेरी वेंट्रिकुलर एरिया बोलता हूँ, और जो एरिया हमारे कोई भी किसी भी तरह के मेसेंसेफेलोन और मिड ब्रेन पे प्रेजेंट होता है उसको मैं कोई भी किसी भी तरह का पेरी एडुअल ग्रे एरिया जनरली बोलता हूँ। करेक्ट। होता क्या है कि ये पेरी वेंट्रिकुलर एरियाज हैं, कोई भी किसी भी तरह की जो नर्व है वो हमारे हाइपोथैलेमस तक ट्रांसमिट होती है, और उसके बाद में वो एक यहाँ एक नर्व ट्रांसमिटेड करता है इस पेरी एडुअल ग्रे एरिया के पास, और उसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो चलता है। दूसरी बात ये कि जो पेरी एडुअल ग्रे एरिया है यहाँ से एक न्यूरॉन्स जनरेट होती है, और इस न्यूरॉन्स को मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बोलता हूँ या फर्स्ट न्यूरॉन बोलता हूँ।
तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से जनरेट हुई? वो मेरे मिड ब्रेन के एक पेरीएडुअल ग्रे एरिया से जनरेट होती है, और ये कोई भी किसी भी तरह का जो पोन्स है, पोन्स का जो लोअर पार्ट है, इस यहाँ पे जाके ये एंड हो जाती है, करेक्ट। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस जनरली प्रेजेंट होता है, और यहाँ इस न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियस रेफिस मैग्नस, करेक्ट। उसके बाद में जब यहाँ पे जो मैंने अभी अभी कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो मेरे एक प्रे एडवल ग्रे एरिया से चल के आ रही थी और पोन्स के लोअर पार्ट्स तक जा रही है, करेक्ट। और यहाँ से फिर एक दूसरी न्यूरॉन्स है जो जनरेट होती है, और वो मेरे मेडुला ऑब्लंगेटा से होते हुए वो कोई भी किसी भी तरह के जो डोर्सल ग्रे कॉलम्स है वहाँ तक जनरली चली जाती है, जो डोर्सल ग्रे कॉलम मेरे स्पाइनल कॉर्ड्स के सेगमेंट के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो फर्स्ट न्यूरॉन्स हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की अगर जब भी बात करें तो ये इसका एक पर्टिकुलर नेम है एनसेफेलोन न्यूरॉन्स, करेक्ट। जो एनसेफेलोन जनरेट करता है यहाँ पे इस रीजन्स पे, यहाँ पे जनरली ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे ये एक वो रीजन है, ये पोन्स का जो लोअर पार्ट्स है, ये मैंने जो रेड कलर से स्ट्रक्चर, ये एक वो रीजन है जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड हुई और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका जंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का एंड का और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का स्टार्ट होने का, तो ये जंक्शन है। तो ये जंक्शन है, ये कैसे फॉर्म होता है? ये जंक्शन मेरे केमिकल साइनेप्सिस से जनरली फॉर्म होता है। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है ये यहाँ पे तो क्या करती है कि एनसेफेलोन रिलीज कर देती है, और फिर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज करती है और सेरोटोनिन ट्रांसमिटेड करती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ये जाता है हमारे कोई भी किसी भी तरह के डोर्सल ग्रे कॉलम्स के पास इस जो स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर है, वो भी मैं समझ लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जनरली अभी अभी मैंने कहा कि जो ये सेरोटोनिन है ये आ रही है मेरे कोई भी किसी भी तरह के डोर्सल ग्रे कॉलम्स के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर, और यहाँ पे दो तरह की न्यूरॉन्स थी जो ट्रांसमिटेड कर रही है ये। उसके बाद में ये यहाँ पे आके डोर्सल ग्रे कॉलम्स के अंदर जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है यहाँ पे आके एंड हो जाती है, और यहाँ से एक छोटी सी एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट हो जाती है, और जो क्या करती है कि ये जो न्यूरॉन्स थी ये जो पहले से जो नर्व ट्रांसमिटेड कर रही थी इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। जनरली ये जो ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से मसला क्या होता है, होता ये है कि जो नर्व जो ट्रांसमिटेड हो रही थी नॉर्मली, वो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स भी ब्लॉक कर दी तो क्या इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के अंदर भी क्या ट्रांसमिशन होगा? नहीं होगा यार। इसकी वजह से जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ये सारा का सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, और इस जिसकी वजह से ये जो नर्व है आगे ट्रांसमिटेड नहीं हो पाती। जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थी और जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है और जो सेकंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, इन दोनों को एक एनसेफेलोन न्यूरॉन्स जनरली बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और जो थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स की अगर मैं जभी भी बात करूं, ये दोनों की दोनों एनसेफेलोन रिलीज करती है एक केमिकल्स, जबकि जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं। और जबकि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की मैं जभी भी बात करूं, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ये मेरा सेरोटोनिन रिलीज कर देता है, करेक्ट। अब आपको मैं इस डायग्राम से बता देता हूं, ये मैंने लाइन डायग्राम बताया है, और इस लाइन डायग्राम से मैंने क्या कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो ये वाली जो न्यूरॉन्स है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ये मान लो ये वाली जो न्यूरॉन्स है ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स मान लो। अब ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पे, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है सॉरी, तो जब ये नॉर्मली ट्रांसमिटेड हो रही थी इनिशियली, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आई और इसने यहाँ पे, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, और यहाँ पे जो नॉर्मली ट्रांसमिशन हो रहा था इसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर जाने की वजह से वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो सिस्टम है वो क्या है, ब्लॉक हो जाता है और उसको सप्रेस कर देता है, और उस सप्रेस कर देता है जो इनपुट सिग्नल को जो सप्रेस कर दे, जिसकी वजह से हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल सप्रेस होता है। और जब हमारे इनपुट सिग्नल जब सप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से वो उसको ब्लॉक कर देता है, और इसी सिस्टम को जिसकी वजह से वो कंट्रोल करता है पेन को, और पेन को सप्रेस करता है, इसी सिस्टम को अपन एनालिसिया सिस्टम जनरली बोलते हैं, करेक्ट। उसके बाद में मसला क्या है कि जब ये यहाँ से जब इसने ये पेन को सप्रेस कर लिया, उसके बाद में होता क्या है कि हमारे जो ब्रेन की अगर बात करूँ
तो ब्रेन से दो तरह के स्टिमुलेट जनरेट होते हैं। जो ब्रेन के अंदर ब्रेन की अगर बात करूं तो ब्रेन के अंदर दो तरह के स्टिमुलेट्स होते हैं। जनरली जो दो तरह के एरिया पढ़े थे अपन ने शुरू में, वो दिखा देता हूं मैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि जब कोई भी किसी भी तरह का जब पेन सप्रेस हो जाता है, उसके बाद में ये जो हमारे ब्रेन दो तरह के न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस तो कहाँ था, हमारे मिड ब्रेन के अंदर, जिसको पेरी एडुअल ग्रे एरिया बोल रहा था। दूसरा न्यूक्लियस है जिसको पेरी वेंट्रिकुलर एरिया बोलता हूँ, जो हमारे ब्रेन के अंदर है, हाई रीजन के अंदर। ये दोनों तरह के एरिया है, ये एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट जनरेट करते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट्स हैं, वो क्या करता है कि हमारे जो वो दोनों तरह के जो एरिया है उन पे एक्ट करता है, और जिसकी वजह से वो एक एनालिजिया सिस्टम को एक जनरेट कर देता है। यहाँ से जो यहाँ का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट्स है वो एक्ट करता है इस पे, और जिसकी वजह से वो हमारे कोई भी किसी भी तरह का इस एनालिजिया सिस्टम यहाँ से जनरेट हो जाता है। और जब एनालिजिया सिस्टम जनरेट हो जाता है तो वही प्रोसेस होता है। पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, उसके द्वारा एनसेफेलॉन्स है वो रिलीज हो जाता है। और फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करता है कि तो कोई भी किसी भी तरह का जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ये कोई भी किसी भी तरह के सेरोटोनिन रन करता है इससे। और सेरोटोनिन फिर उसके बाद में वो हमारे जो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था एक स्पाइनल कोड्स के अंदर, स्पाइनल जनरली अपन ने स्पाइनल कोड्स के अंदर देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जारी थी, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आई और इसने इसको ब्लॉक कर दिया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को, और जिसकी वजह से ये जो ट्रांसमिशन ऑफ ये है वो नहीं जाती, और ये पेन को सप्रेस कर देती है जिसकी वजह से। और तो जिसकी वजह से होता क्या है कि ये हमारा वापस पेन सप्रेशन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और एनालिजिया सिस्टम है वो जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं कोई भी किसी भी तरह के एनालिजिया सिस्टम के अंदर। अब उससे मिलता जुलता एक टॉपिक आ जाता है, वो है ओपिड सिस्टम। उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है ओपिड सिस्टम। ओपिड सिस्टम है क्या कि जब कोई भी किसी भी तरह के 45 ईयर की एज हो जाती है, कोई भी किसी भी तरह के पर्सन की, उसके अंदर क्या है कि एक मॉर्फिन लाइक एजेंट होता है। मॉर्फिन एक तरह का ड्रग्स है जनरली, और ये एक तरह का पेन या कोई भी किसी भी तरह का पेन किलर्स की अगर बात करूं तो ये पेन किलर है एक तरह का। तो मॉर्फिन लाइक एजेंट है उसके, और कुछ अदर एजेंट की भी बात कर सकता हूं जो एक पेन को सप्रेस करता है। वो इंजेक्शन के अंदर जनरली अपन डालते हैं, इंजेक्शन के द्वारा वो पेशेंट को दी जाती है, करेक्ट। और जब पेशेंट को दी जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो मॉर्फिन लाइक एजेंट है, ये हमारे ये जो दो तरह के जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो एक ये क्या करता है कि जो ब्रेन की अगर बात करूं तो ब्रेन के ऊपर यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे एक एरिया था पेरीवेंट्रिकुलर एरिया, और एक एरिया कहाँ है हमारे मिड ब्रेन के पास, पेरी एडुअल ग्रे एरिया। इन दोनों के पास रिसेप्टर है, जनरली प्रेजेंट है, और ये मॉर्फिन लाइक एजेंट इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। और जब इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है तो ये जो दोनों तरह के जो एरिया है, ये दोनों तरह के एरिया क्या करता है, एक्ट करता है, एक स्टिमुलेशन करता है। और जब दोनों तरह के एरिया के अंदर जब स्टिमुलेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे एनालिजिया सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और जब एनालिजिया सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है तो सारा का सारा प्रोसेस दोबारा से हो जाता है, करेक्ट, और जिसकी वजह से हो जाता है। जनरली ये देखा गया ये कि जो ओपिड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये देखा गया कि यार जो मॉर्फिन है, उस मॉर्फिन को ही जो हमारे जो एरिया है, ये दो तरह के एरिया, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि तो जब साइंटिस्टों ने ये सर्च किया तो ये अनुमान और ये पता चला, करेक्ट, कि जो इस हमारे ब्रेन के पास भी कुछ मतलब मॉर्फिन से रिलेटेड कुछ ऐसा रिसेप्टर है, मॉर्फिन जैसा ही कुछ रिसेप्टर है जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मान लो हमारे ब्रेन के पास इस मॉर्फिन के जैसा कोई रिसेप्टर नहीं होता, या मॉर्फिन जैसा कोई रिसेप्टर नहीं होता, तो वो क्या इसको एक्सेप्ट कर पाता? नहीं कर पाता यार, करेक्ट। तो साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि जो ये हमारे जो रिसेप्टर है, इनके पास भी जनरली मॉर्फिन जैसा ही कुछ रिसेप्टर है। तो बाद में पता भी लगा कि वास्तव में है,
मॉर्फिन जैसा है, हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है, मॉर्फिन के रिसेप्टर है, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब बाद में ये पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मॉर्फिन जैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो मॉर्फिन जैसे ऑलरेडी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिन पे जाके मॉर्फिन जाके बाइंड हो जाता है। करेक्ट, ये नेचुरल एजेंट है, ये जहाँ पे मॉर्फिन लाइक एजेंट है जाके बाइंड हो जाता है, और ये नेचुरल रीएजेंट है जनरल। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ओपिड की अगर जभी भी अपन बात करें तो जो ओपिड सिस्टम की अगर मैं जभी भी बात करूं तो ओपिड्स तीन तरह के प्रोटीन्स, मोस्टली तीन तरह के प्रोटीन सेक्रेट करता है, और बता देता हूं कि कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। तो जनरली ये तीन तरह के प्रोटीन है मॉर्फिन सेक्रेट करता है, एक प्रो एनसेफेलोन, एक प्रो डायनोमॉर्फिन और एक प्रो ऑनकिलोलिनोमॉर्फिन कल्टेन। करेक्ट, ये तीन तरह के ड्रग है, जिनमें से तीन तरह के प्रोटीन है, ड्रग नहीं है, और जिनमें से जो प्रो एनसेफेलोन की अगर बात करूं तो ये मोस्ट कॉमन है और जो जनरली हमारे ब्रेन स्टीम के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। अपन ने कहा था शुरू में कि वहाँ पे जो एक प्रे एडवल जो ग्रे एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे जनरली एनसेफेलोन है वो रिलीज करता है। प्रो एनसेफेलोन भी दो तरह का होता है, एक लियो एनसेफेलोन और एक मैथ एनसेफेलोन। करेक्ट, जिनमें से अपन ने ये बात करी ली कि एनसेफेलोन फर्स्ट और जो थर्ड न्यूरॉन्स, ऑर्डर न्यूरॉन्स की अगर बात की जाए वो दोनों के दोनों एनसेफेलोन जनरली रिलीज करते हैं, जबकि जो सेकंड वाला न्यूरॉन्स की अगर मैं सभी भी बात करूं वो मेरा कोई भी किसी भी तरह का क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है मेरा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जनरली रिलीज कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि जो सेकंड वाला जो प्रोटीन्स है, ये प्रो डायनोमॉर्फिन, ये क्या है हमारे जनरली एक्ट करता है हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के अंदर। करेक्ट, और जब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के अंदर जनरली ये करता है, और प्रो ऑनकेलोलियन की अगर बात करो ये मोस्ट कॉमन है, और जो तीनों के तीनों जो ओपिड्स सिस्टम है, ये तीनों के तीनों ओपिड सिस्टम है, ये क्या करते हैं हमारे एनालिजिया सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो उस एनालिजिया सिस्टम के अंदर मदद करता है। अब यार दिमाग में एक चीज़ आती है कि एनालिजिया सिस्टम को कैसे मदद करते हैं यार, तो मैंने इनिशियल में बताया था और फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि यार मैंने कहा कि एनसेफेलोन है, तो एनसेफेलोन यहाँ से रिलीज हुआ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, यहाँ पे ये एनसेफेलोन इस न्यूक्लियस रेफरंस मैग्नस के यहाँ पे जंक्शन पे इसने यहाँ पे एनसेफेलोन रिलीज हुआ, यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज होता है, और फिर यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से जो उसको ब्लॉक कर देती है वो यहाँ पे एनसेफेलोन जनरली रिलीज कर देती है। तो जनरली एनसेफेलोन है ये हमारे जनरली ब्लॉक करने में, तो पेन को जब ये ब्लॉक हो जाएगा ये सिस्टम, जाहिर सी बात है, जब जाहिर सी बात है यार दिमाग लगाओ कि जब ये सिस्टम ही ब्लॉक हो गया तो हमारा पेन खत्म हो गया ना यार। भाई बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यार, कि बॉडी के अंदर ये अलग कंडीशन है कि पेन है, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है कि पेन है, स्लो है, फास्ट है, बट मुझे इतना सा पता है कि जब कोई भी किसी भी तरह का जो पेन होता है तो वो हमारे डिफरेंट तरह के पाथवे से हमारे ब्रेन के पास जाता है, और जब डिफरेंट तरह के पाथवे से जा रहा है ना यार ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास जा रहा है मतलब एक इलेक्ट्रिक ब्रेन है, एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट से तो एक्टिवेट की ना यार, ऊपर की बात की ना मैंने, तो जब ब्रेन ने एक तो मैंने शुरू में कहा था कि ये एक ऐसा सिस्टम एक्टिवेटेड करता है जो कोई भी किसी भी तरह का प्रॉपर पाथवे में जो हमारे पेन को सप्रेस कर देता है और पेन को कंट्रोल कर देता है। और जब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पेन को सप्रेस कर दे, एक पेन को कंट्रोल कर दे, ऐसे सिस्टम को ही तो एनालिजिया सिस्टम बोलते हैं यार। करेक्ट, समझ में आ गया चीज़। उसके बाद में फिर भी बहुत सारों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं समरी बता देता हूँ कि देखो मान लो ये मेरा ब्रेन, मान लो ये ब्रेन, अब इस ब्रेन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट जनरेट की और ये एक तरह का एक सिस्टम एक्टिवेटेड करा, ये सिस्टम एक्टिवेटेड किया। अब इस सिस्टम ने एक्टिवेटेड किया और यहाँ पे जाके इस सिस्टम ने क्या किया कि सिग्नल को सप्रेस कर देता है, और जब सिग्नल को सप्रेस कर दिया इसने सिग्नल को ब्लॉक कर दिया, और जब ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से जो हमारा पेन हो रहा था, जो पहले न्यूरॉन्स जारी थी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो नॉर्मली ट्रांसमिशन कर रही थी, इनके अंदर पेन हो रहा था, तो वो क्या है ब्लॉक हो जाता है। ऐसे सिस्टम को ही अपन बोलते हैं कोई भी किसी भी तरह का एक एनालिजिया सिस्टम। थैंक यू।